अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैप्टर का नाम है डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो टॉपिक है हमारा आज डिमांड। आज हम पढ़ेंगे डिमांड क्या होती है, डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड की कॉजेस, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या है, स्केजुअल क्या है, डायग्राम क्या है और असम्पशंस क्या है। चूँकि हम जो है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो डिमांड के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है वो क्या होती है डिमांड, डिस्कस करेंगे हम डिमांड के बारे में। द डिज़ायर ऑफ कमोडिटी इज़ कंसिडर्ड एज डिमांड। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिज़ायर, कमोडिटी क्या होती है, गुड्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो, ठीक है, डिज़ायर हो, तो वो डिमांड कहलाती है। बट इन इकोनॉमिक्स ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसकी आपको डिज़ायर है लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर भी है तो आप उसको डिमांड कंसिडर करोगे, यानी आप उसको ख़रीद सकते हो। ठीक है, तो डिमांड क्या है, एक डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। तो फिर हम जो है वो डिमांड में हमने क्या पढ़ा, डिमांड में दो चीज़ें होती हैं, एक डिज़ायर होनी चाहिए, दूसरा परचेजिंग पावर होनी चाहिए। फिर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में चूँकि हमारी डिमांड जो है वो बेसिकली प्राइस से अफेक्टेड होती है, ठीक है, प्राइसेस बढ़ती हैं या कम होती हैं तो हम चीज़ों की डिमांड को क्या करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो बेसिकली डिमांड इज़ डिफरेंट, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है, डोंट माइंड प्लीज़, डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ commodity which a consumer is willing to purchase at various level of prices। ओके, क्या मतलब हुआ, डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, मुख्तलिफ जो अमाउंट है कमोडिटी की, एक कंज्यूमर उसको डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर परचेज़ करना चाहता है और कर सकता है, तो ये क्या है, डिमांड। फिर हम कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कॉजेस। तो जो मेन चीज़ हम पढ़ते हैं वो तो हम प्राइस पढ़ते हैं कि डिमांड हमारी प्राइस की वजह से चेंज होती है। ठीक है, डिमांड हमारी जो है वो क्वांटिटी डिमांड, वो फंक्शन होता है प्राइस का। प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड क्या कर जाती है, गिर जाती है, और प्राइसेस कम होते हैं, डिमांड क्या करती है, बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बाज़ार में ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइजेस मतलब एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई हैं। ठीक है, पेप्सी है समझो, तो पेप्सी की प्राइजेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हम क्या करते हैं, पेप्सी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम कर देंगे और हम उसके बजाय कोक ख़रीदने लग जाएंगे, तो वो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ की प्राइसेस एकदम से बढ़ने से उसकी डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और प्राइसेस कम होने से उसकी डिमांड हम जो है वो बढ़ा देते हैं। बेसिकली ऐसा ही होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। एक चीज़ के बढ़ने से एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन है, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान में नेगेटिव रिलेशन है। तो एक चीज़ ये हो गई कि क्वांटिटी डिमांड प्राइस का फंक्शन है, सॉरी।
इसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकती हैं हमारी डिमांड में चेंज की, यानी हम अपनी डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ाते हैं या कम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेडीज़ हैं तो हम जो है वो क्लॉथ्स जो है वो किसी भी मतलब फ़ैशन में है तो हम उन कपड़ों की डिमांड को बढ़ा देते हैं, और सर्दियों का मौसम आएगा तो हम सर्दियों के कपड़ों की डिमांड को बढ़ा देते हैं, स्वेटर ज़्यादा ख़रीदते हैं और इस तरह। तो हमारी जो डिमांड है वो किस तरह से अफ़ेक्ट होती है, वेदर की वजह से अफ़ेक्ट होती है, फ़ैशन की वजह से अफ़ेक्ट होती है, और इस तरह मुख्तलिफ मतलब टेस्ट है, किसी हमारा टेस्ट चेंज हो गया, और पॉपुलेशन के बढ़ने से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है, और इनकम भी बहुत जो है वो मेन फैक्टर समझा जाता है डिमांड में, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने से हम क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। यानी अब हम अमीर हो गए हैं तो अब हम ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो इनकम के कम होने से हम डिमांड को कम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एक चीज़ के बढ़ने से, यानी इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, इनकम के कम होने से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, तो इट मीन्स दे हैव द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन देम। तो सेकंड रीज़न हम पढ़ते हैं कि इनकम एक कॉज है हमारी, ठीक है। थर्ड वन इज़ वेदर है, फोर्थ वन इज़ फैशन, फिफ्थ वन इज़ टेस्ट एंड सो मैनी अदर्स, ठीक है। बहुत सारी और कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम डिमांड को चेंज कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कॉजेज़, ठीक है। थोड़ा सा रोला बोला है हमारे घर में, टेंशन नहीं लेने के यार, पहली वीडियो है हमारी तो थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी। अच्छा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड। वैसे तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, बस डेफिनेशन लिख रहे थे तो आपको समझ आ जाएगी क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड। इफ अदर थिंग्स do not change, people purchase more of a commodity when its prices decreases and less of it when prices increases। आपको देखने में बड़ी लंबी सी डेफिनेशन लग रही होगी, हालांकि ये सिर्फ एक लाइन की है, मेरे लिखने में मैंने ज़रा खुला खुला लिखा है तो इसलिए आपको वेदर सॉरी आपको भी जो है ना कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा खुला खुला लिखें, ज़्यादा जो है वो स्पेस दें, ताकि एक तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, डेफिनेशन ज़रा बड़ी बड़ी लगती है। अच्छा, बातें छोड़ें, तो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़े हैं। इफ़ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, अगर ये जो है हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशंस हैं, क्या अजम्पशंस हैं वो हम अभी 2 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, कुछ चीज़ें जो है वो अज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। पीपल परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी, लोग ज़्यादा कमोडिटी ख़रीदते हैं व्हेन इट्स प्राइजेस डिक्रीजेस, जब किसी चीज़ की प्राइजेस कम हो जाती हैं तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदते हैं। व्हेन इट्स प्राइजेस डिक्रीजेस एंड लेस ऑफ इट, और कम ख़रीदते हैं व्हेन प्राइजेस इंक्रीजेस, जब प्राइजेस
बढ़ जाती हैं। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है और प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। और हम अज्यूम करते हैं कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं और हम सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखते हैं डिमांड के ऊपर। ठीक है, सो इट्स द लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, यहाँ पे आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उलट। तो आगे हम चलते हैं इसके स्केड्यूल की तरफ। स्केड्यूल, कुछ लोग इसको शेड्यूल बोलते हैं, बट आई थिंक स्केड्यूल इज़ मोर मच बेटर। तो स्केड्यूल यानी टेबल। तो हम यहाँ पे एक तरफ लेंगे प्राइसेस और एक तरफ ले लेंगे हम डिमांड, और ठीक है पूरा ही लिख लेते हैं वेल। तो हम ये कहते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं 2 से 4 पे आ गए, हम 4 से 6 पे आ गए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जितने लें, हम जो है वो 3 डिजिट लेंगे। हम ये कहते हैं कि जब प्राइसेस 2 थी, ठीक है, हमारी प्राइसेस क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। जब प्राइस 2 थी तो हम क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे थे, 30। हम 30 चीज़ें परचेज़ कर रहे थे। अब हमारी प्राइसेस जो है वो 2 से 4 पे चली गई, यानी डबल हो गई। तो हमने क्वांटिटी डिमांड को 30 से 20 पे ले आई, यानी हम अब कम ख़रीदते हैं वो चीज़। फिर हमारी प्राइसेस और बढ़ गई, 4 से 6 पे चली गई, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड मज़ीद कम होते हुए 10 पर आ गई। ठीक हो गया। सो ये हमारा स्केड्यूल बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी डायग्राम की हेडिंग देंगे और यहाँ पे हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इसके साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर और उसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो लिया क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइसेस। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे हम लिख देंगे 10 सॉरी 30, 40। इक्वल कोशिश करें आप स्केल से करें। ठीक है, हम विदाउट स्केल खींचे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप स्केल से करें। और अब हम देखेंगे स्केड्यूल की तरफ। 2 पे हमारी प्राइसेस क्या थी, 30। तो ये 2 है, यहाँ से ये 30, यहाँ पे एक डॉट डालें। फिर हम देखेंगे 4 पे है हमारी 20, तो 4 पे 20 और 6 पे है 10, सो 6 पे आ जाएंगे 10 पे। तो इन डॉट्स को हम जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी डिमांड कर्व। इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, डिमांड लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख देंगे इट्स आर डिमांड कर्व। अच्छा, अब हमने एक चीज़ बोली थी कि हम इधर लिखा है कि इफ़ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि चेंज नहीं होंगी, तो वो हमारी अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो हम अजम्पशंस लिखेंगे। हम आपको सिर्फ नेम बता देंगे, तो इतने तो आप हैं ही पढ़े लिखे कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखते हैं, 1-2 लाइन्स तो लिख सकते हैं। हेडिंग्स का पता होना ज़रूरी है। हम वैसे भी पाकिस्तानी अवाम हैं, तो हमें हेडिंग्स पता हो तो हम बीच वाली खुद ही झाड़ लेते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे, जो हमने कॉजेज़ पढ़ी थी ना, याद होंगी आपको, कि जो चीज़ें हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं, हम उन्हीं को अज्यूम करेंगे कि वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही, हमारी डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। तो पहली है नो चेंज इन इनकम। ठीक हो गया।
सेकंड वन है नो चेंज इन पॉपुलेशन। आई थिंक आपको याद तो आ गई होंगी। और थर्ड वन है नो चेंज इन बायर्स टेस्ट। फोर्थ वन है नो चेंज इन फैशन। And fifth one is no change in price of substitute। इसके बारे में हम आपको नहीं बताए हैं तो हम बताते हैं। Substitutes and no change in law and order, यानी उसमें पॉलिसीज़ में या कोई पॉलिटिकल कोई इशू नहीं आ गया। हाँ, बहुत सारी और कॉजेज़ हैं, ठीक है, आपके लिए शायद यही काफ़ी हैं। और सब्स्टिट्यूट का हम आपको बता देते हैं। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट का किस तरह से हमारी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया था। प्राइस और पेप्सी और कोक जो है वो आपस में सब्स्टिट्यूट है, यानी ऐसी चीज़ें जो एक के बजाय दूसरी ख़रीदी जा सकती हों, वो सब्स्टिट्यूट कहलाती हैं। लाइक लक्स है तो उसकी जगह आप कैप्री साबुन ख़रीद सकते हैं, ठीक है, लक्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं। और ऑयल भी बहुत सारी कंपनीज़ के डिफरेंट तरह के अवेलेबल हैं, तो वो भी एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस जो है वो कम होती है तो आप उसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हो, तो जो पहले ख़रीद रहे थे उसकी डिमांड कम कर देते हो। तो इस तरह से डिमांड पे असर डालती है सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज होने से भी। तो ये हमारी असम्पशन्स हैं, तो हमने शायद यही पढ़ना था आज। हाँ ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कवर अप की हैं। नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और उसके बाद हम सप्लाई और फिर मार्केट इक्विलिब्रियम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को जो है वो बार बार देखें अगर आपको समझ ना आए, अदरवाइज़ आई थिंक मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझाया, आपको अच्छी खासी समझ आ गई होगी। और अगर नहीं आई है तो कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आई, और मैं फिर उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है और मुझे नहीं पता वीडियोस कैसे बनाते हैं, पहली वीडियो है मेरी, तो आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहें तो थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद सब्सक्राइब करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।